बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज जो अहम ऑर्डिनेंस हम टेकअप करने जा रहे हैं ये भी इंस्पेक्टर लीगल के सिलेबस में जो पेपर नंबर 3 है उसमें शामिल है और ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर हमने शुरू की थी उसका 6वां लेक्चर है। डियर फेलोज़, इस ऑर्डिनेंस का नाम है द पंजाब रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड साउंड एम्पलीफायर्स ऑर्डिनेंस 1965। डियर फेलोज़, इस ऑर्डिनेंस को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने 4 क्वेश्चंस फार्मूलेट किए हैं जो कि एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये फेलोज़, पहला क्वेश्चन जो मैंने फार्मूलेट किया है वो है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। सेकंड क्वेश्चन जो फार्मूलेट हो सकता था वो ये है इन व्हाट केसेस रेस्ट्रिक्शन हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एक्स्ट्रा एंड इफ एनी वायलेशन इज़ डन व्हाट पनिशमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डिनेंस। तीसरा क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया है वो है what are the powers of police under this ordinance. Number 4, which court shall take cognizance under this ordinance and can court confiscate loudspeaker or sound amplifier in the commission of used in the commission of an offence. ये फेलोज, पहला क्वेश्चन जो हमने फार्मूलेट किया अगर उसका आंसर हम इस ऑर्डिनेंस लेने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। डियर फेलोज, इस क्वेश्चन का आंसर इसके प्रीएम्बल में मौजूद है। इस ऑर्डिनेंस के प्रीएम्बल में इस ऑर्डिनेंस की इनेक्टमेंट के 4 मकासद बताए गए हैं। पहला मकसद ये बताया गया है कि इस ऑर्डिनेंस की इनेक्टमेंट का पर्पस था टू प्रिवेंट न्यूसेंस, लोगों की परेशानी, झुंझलाहट, लोगों की इनकन्वीनियंस को रोकने के लिए इस ऑर्डिनेंस को इनेक्ट किया गया। दूसरा, टू प्रिवेंट द वॉइसिंग ऑफ अटेंसेस ऑफ अ कंट्रोवर्शियल नेचर लाइकली टू काज पब्लिक डिसऑर्डर। दूसरा इसका मकसद ये था कि इस तरह की स्पीचेस, इस तरह की तकरीरें या इस तरह की गुफ्तगू जो कि लोगों के अंदर कंट्रोवर्सी, झगड़ा पैदा करे, उसको रोकने के लिए इस ऑर्डिनेंस को इनेक्ट किया गया। तीसरा जो इसका मकसद था टू रेगुलेट, कंट्रोल एंड प्रोहिबिट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स and sound amplifiers in the interest of public order and decency. Public order यानी मुआशरे के अमन को बहाल रखने के लिए, मुआशरे के अंदर अमन व आशती की बहाली के लिए और मुआशरे के अंदर बिगाड़ को रोकने के लिए इस ऑर्डिनेंस को इनेक्ट किया गया। चौथा इसका मकसद जो बताया गया टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स and amplifies for the prevention of incitement to the commission of an offence. लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर्स के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए, ताकि इसके इस्तेमाल से कोई ऐसा इकदाम ना उठाया जाए, ऐसी आवाज़ें ना कसी जाएं, ऐसी तकरीरें ना की जाएं, ऐसी गुफ्तगू ना की जाए जो लोगों के अंदर इंसाइटमेंट पैदा करे, उनको इंस्टिगेट करे और उस इंस्टिगेशन के नतीजे में वो किसी ऑफेंस की कमीशन के मुर्तकिब हो जाएं। डियर फेलोज, ये तो 4 मकासद थे जो इसके प्रीएम्बल में स्पेल आउट हुए। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमने फार्मूलेट किया वो था इन व्हाट केसेस रेस्ट्रिक्शन हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स and amplifiers and if any violation is done what punishment has been provided by this ordinance. Dear fellows, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए हम उन केसेस को पहले देखते हैं कि जहाँ पर लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। ये फेलोज, पहला जो केस बताया गया वो ये बताया गया कि लाउड स्पीकर एंड एम्पलीफायर शेल नॉट बी यूज्ड इन अ पब्लिक प्लेस इन अ मैनर विच काजेस or is likely to cause annoyance or injury to person residing in any residential area.
कि लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में नहीं होगा और इस अंदाज में नहीं होगा कि वो लोगों के लिए तकलीफ का बायस बने, परेशानी का बायस बने, इनकन्वीनियंस का बायस बने, उनके लिए मुसीबत का बायस बने। डियर फेलोस, ये पहला केस है, ये पहली सिचुएशन है, ये सूरत है जिसमें लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर का इस्तेमाल इस ऑर्डिनेंस के तहत ममनू करार दिया गया। दूसरी है लाउड स्पीकर एट शैल नॉट बी यूज्ड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इन जगहों जो मैं आगे जिक्र करने जा रहा हूं, इनकी प्रॉक्सिमिटी यानी इनके गिरदोनवा में इस लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, अ प्लेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग प्रेयर टाइम्स, जब वहाँ पर नमाज का एहतमाम किया जा रहा है या इबादत का एहतमाम किया जा रहा है, किसी भी इबादत की जगह पर, वो मस्जिद भी हो सकता है, वो चर्च भी हो सकता है, वो मंदिर भी हो सकता है, वो एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी कम्युनिटी हो सकती है, तो उस सूरत में लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर उस गिरदो नवा में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरा है प्लेस ऑफ वर्शिप a hospital providing facilities for indoor patients at any time of the day or night। ऐसे हॉस्पिटल जहां पर पेशेंट्स एडमिट किए जाते हैं, खा वो रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो, उन हॉस्पिटल्स के गिरदोनुमा में भी एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल है वो ममनू है। नंबर 3, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट, हॉस्पिटल नॉट प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इंडोर पेशेंट्स और एनी अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग देयर यूजुअल वर्किंग आवर्स। किसी भी तलीमी इदारे, किसी अदालत, किसी हॉस्पिटल जो कि इंडोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता, यानी आउटडोर पेशेंट्स को वो एंटरटेन करता है, वो एडमिट नहीं करता, तो इन तीनों चारों जो चीज़ें, या एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, उनके जो यूजुअल वर्किंग आवर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस टाइमिंग 8 से 3 बजे तक है, तो इस दौरान इस एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल है इनके गिरदो नवा में या कुरब में ममनू करार दिया इस ऑर्डिनेंस में। नंबर 3, इन अ मॉस्क, चर्च, टेम्पल और अदर प्लेस ऑफ वर्शिप in a manner or at a volume whereby any sound from such loudspeaker or amplifier could be heard outside the precincts of such place of worship। किसी भी मस्जिद, चर्च, टेम्पल, मंदिर या किसी भी इबादत की जगह के अंदर इस अंदाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो कि उसकी प्रीसिंक्ट्स, उसकी प्रेमिसेस, उसकी अपनी जो बाउंड्री है उससे बाहर निकलकर आवाज़ अगर उसकी जाए तो ये भी ममनू करार दिया गया। नंबर 4, इन एनी पब्लिक और प्राइवेट प्लेस फॉर द वॉइसिंग ऑफ एनी सेक्टेरियन और अदर अटरेंसेस ऑफ अ कंट्रोवर्शियल नेचर लाइकली टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, या किसी भी पब्लिक या प्राइवेट जगह पर लाउड स्पीकर का या एम्पलीफायर का इस्तेमाल करना और उससे फ़िरका वारियत को बढ़ावा मिलता हो, फ़िरका वारियत को प्रमोट किया जाता हो, प्रोजेक्शन उसकी हो, या फ़िरका वारियत को इग्नाइट किया जाता हो, तो वहाँ पर भी लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर का इस्तेमाल ममनू है। इफ़ सच utterances आर कैन बी हर्ड आउटसाइड और बियॉन्ड द इमीडिएट लिमिट्स और प्रीसिंक्ट्स ऑफ सच प्लेस, जिस प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर वो कर रहे हैं उससे बाहर वो आवाज़ें निकलती हैं और दूसरे लोग जो उस सेक्ट के नहीं हैं या जो उस अकीदे पर बिलीव नहीं करते या जो बात कही जा रही है वो उनकी तबीयत पर ग्रां गुजरती है, तो इस सूरत में भी इस ऑर्डिनेंस ने एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू करार दिया। डी फेलोज, लेकिन इस सेक्शन के अंदर कुछ एक्सेप्शन दी गई। वो एक्सेप्शन ये थी कि अजान के वक़्त, नमाज के वक़्त, खुतबा जुमा के वक़्त और ईदैन के खुतबों में माइल्ड टोन रखते हुए लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर का इस्तेमाल हो सकता है। डी फेलोज, अब अगर ये जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं अगर उसकी वायलेशन होती है तो सेक्शन 3 ने उसकी पनिशमेंट बनाई है। सेक्शन 3 ये कहता है कि इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय एनी अदर इनैक्टमेंट, यानी ये जो यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है ये अफेक्ट नहीं करेगी किसी और पनिशमेंट जो कि इस एक्ट के लिए प्रोवाइड की गई।
उससे ये इजाफी होगी। क्या होगी? शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक सजा हो सकती है, विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़, 2000 तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। डियर फेलोज, तीसरा हमारा क्वेश्चन था कि इस ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस के पास क्या अख्तियार आते हैं। डियर फेलोज, इसका जो सेक्शन है 3 वो ये हमें बताता है कि इसके जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल इन नेचर हैं। डियर फेलो, जब कॉग्निजेबल इन नेचर हैं, सॉरी सेक्शन इसका 5 हमें भी बताता है कि इसके जो ऑफेंसेस हैं ये कॉग्निजेबल नेचर हैं। जब कॉग्निजेबल इन नेचर हैं तो इसका मतलब है पुलिस के काबिल दस्तअंदाजी हैं, यानी उसमें पुलिस FIR लॉन्च कर सकती है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पुलिस उसमें विदाउट गेटिंग वारंट और प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है और तफ्तीश कर सकती है। डियर फेलो, इसके साथ साथ इसका जो सेक्शन 4 है वो ये हमें बताता है कि पुलिस के पास ये भी इख्तियार है कि पुलिस उस एम्पलीफायर को या लाउड स्पीकर को विच इज़ यूज्ड इन द केसेस वेयर रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय दिस ऑर्डिनेंस, वहाँ पर उसका सीजर कर सकती है, वो अपने कब्जे में ले सकती है एम्पलीफायर को और लाउड स्पीकर को। डियर फेलोस, चौथा क्वेश्चन हमने जो फार्मूलेट किया था वो ये लिया था कि इस ऑर्डिनेंस के तहत कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी और क्या कोर्ट जो है वो इस लाउड स्पीकर को और एम्पलीफायर को अगर वो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में इस्तेमाल होता है तो क्या उसे कन्फिस्केट कर सकती है। तो डियर फेलोस, इसका आंसर जो हमें मिलता है वो सेक्शन 6 और 7 में मिलता है। सेक्शन 6 ये कहता है कि नॉट बिलो द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है वो इसकी कॉग्निजेंस ले सकता है या अबव। और इसके साथ साथ कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर उसे कन्विक्शन होती है, केस प्रूव हो जाता है, तो उसको सज़ा पास करने के साथ साथ ये ऑर्डर पास करती है कि दिस एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर इज़ हेयर बाय कन्फिस्केटेड इन द फेवर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। डियर फेलोज, ये था आज का ऑर्डिनेंस द पंजाब रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड साउंड एम्पलीफायर ऑर्डिनेंस 1965 जो मैंने आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी होलिस्टिक कंप्लीट कम्प्रीहेंशन डेवलप हो चुकी होगी। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।